2027 विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी तपिश बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वो विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने वाली हैं। तो क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी की तैयारियां हैं? बहन कुमारी मायावती क्या तैयारी कर रही हैं? कितने कार्यकर्ताओं को इस रैली में जुटाने का आह्वान किया गया है? इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे रुख करते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, बहुजन समाज पार्टी अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार निराशाजनक रहा है। विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमटी, लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई सीट नहीं मिली। इसके बाद जब 2027 विधानसभा चुनाव अब होने को है, 8-9 महीने बचे हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बसपा सुप्रीमो हैं मायावती बड़ा ऐलान करने वाली हैं। क्या माना जा रहा है कि 14 अप्रैल से वो विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक सकती हैं? बिल्कुल प्रियांशु, देखिए आपको बता दें साफ तौर पर कि बसपा शुरू से ही अपने शक्ति प्रदर्शन करती है। हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी की जब रैली बहन जी संबोधित करती हैं तो वहीं से बम बम हो जाता है। लेकिन पिछले 16 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो 16 साल पहले जो बसपा उत्तर प्रदेश में जो 206 सीटें पाती थी विधानसभा की, और उस समय उसका जो वोट प्रतिशत था वो 30% से भी ज़्यादा हुआ करता था। धीरे धीरे नौबत ये आई कि वो सिमट कर वोट प्रतिशत 13 रह गया और सीट बची एक सीट जो उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं बलिया से, वो भी ये माना जाता है उन्होंने अपने दम पर वो सीट जीती। कुल मिलाकर कहने का मतलब है बसपा का ग्राफ निरंतर गिरता चला जा रहा है और ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय और भी है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बसपा का गढ़ हुआ करता था, वहाँ से लेकर अब तक 10 रैली जो है चंद्रशेखर आज़ाद कर चुके हैं। हमने जब उनसे बातचीत की थी, जब ही 2 दिन पहले लखीमपुर आए थे रैली को संबोधित करने, तो लौटते समय जब हमने उनसे खास बातचीत की तो उसमें बताया, हमने उनसे सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नोएडा से बाकायदा विधिवत शुभारंभ कर दिया है चुनाव प्रचार का, तो उन्होंने कहा हम तो पहले से ही कर चुके हैं चुनाव, 10 रैलियां वो कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा की जो सीटें हैं उन सब पर आज़ाद समाज पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है, पूरी तरीके से तैयार है। तो ये चिंताजनक बात है, चूँकि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक निरंतर घट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी लोग ये मानते हैं कि बहन जी में बड़ी ताकत है, बसपा सुप्रीमो में बड़ी ताकत है, बरसाते वो निकल पड़े। पिछले दिनों एक घटनाक्रम होता है यूथ को जोड़ने का, चूँकि ये माना जाता है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ यूथ काफ़ी संख्या में जुड़ गया है दलित समाज से खासकर। तो ऐसे में उसकी काट के लिए जो मायावती ने अपने भतीजे आकाश को जो लेकर आई थी, पिछले दिनों उन्हें निकाल दिया था, फिर वापस लेके आई। ये माना गया कि आकाश के ज़रिए वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करेंगी और जो यूथ का मूवमेंट आज़ाद समाज पार्टी की ओर जा रहा है उसको आकाश रोकने में सफल होंगे। ये तो बातें हो गई। पिछले दिनों लंबे समय के बाद लखनऊ में जब कांसीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था तो एक बड़ी सभा इन्होंने आयोजित की। वो तारीख थी 9 अक्टूबर और उसके बाद इतना बम हो गया था बसपा का, ये कहा जाने लगा था अगर कोई भारी भीड़ जुटा सकता है बिना संसाधन दिए हुए या बिना ताकत लगाए हुए तो वो हैं बहन मायावती। और वो दिखाई दिया 9 अक्टूबर को लखनऊ में। उसके बाद बसपा में बम जैसा मचा, एक माहौल दिखाई दिया कि हाँ अभी बड़ी ताकत है। लेकिन कुछ एक बयान के बाद फिर धीरे धीरे माहौल डाउन होने लगा। लेकिन इस बीच ताबड़तोड़ बैठकें बहन जी कर रही हैं। 10 बैठकें कम से कम पार्टी नेताओं से कर चुकी हैं, रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। जहां संगठन कमज़ोर है वहां पर जो जिम्मेदार हैं उनको हटाकर और जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ये उनका दौर जारी है। अब बहन जी जो है एक बड़ी ताकत फिर से दिखाने वाली हैं। ये ताकत दरअसल 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जो जयंती है
उस जयंती समारोह को लेकर लखनऊ में एक बड़े पैमाने पर, जैसे पूर्व में जो है हुई थी एक बड़ी बैठक या बड़ी रैली जो हुई थी, उस रैली से मुकाबले भी एक बड़ी रैली करने की तैयारी है। इसी को लेकर के ये बैठक कम से कम आज जो उसमें नेताओं के साथ बैठक हुई है, इनमें करीब 250 से ज़्यादा पार्टी के नेताओं को बुलाया गया, उनके साथ बैठक किया, उनके साथ चिंतन मनन किया। गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बसपा ही ऐसी पार्टी जो कोई भी मौसम हो वो भीड़ जुटा सकती है। तो 5 से 6 लाख से ज़्यादा भी भीड़ इसमें जुटाने का लक्ष्य बताते रखा गया है, सबको जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ये कम से कम बहन मायावती की ओर से एक संदेश है पार्टी जनों के लिए कि अभी उनकी पारी खत्म नहीं हुई है। भले ही उनका वोट बैंक गिरा है, वो उतनी ही मजबूती के साथ फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में आएंगी। ये कहीं ना कहीं वो साबित करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि उनकी जो बैठकें हैं, लोग कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती बाहर नहीं आ रही, बहुत सारी बातें उठती हैं। तो ऐसे में वो बता दें आपको, वो बैठक के बाद जब वो एक बड़ी रैली हुई लखनऊ में 9 अक्टूबर को, उसके बाद उन्होंने 10 बैठकें की, अलग अलग नेताओं से एक रणनीति बनाया कि कैसे इससे निपटा जा सकता है। चूँकि अभी आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने लखनऊ में जो कहा कि कांसीराम जी के लिए बोला कि उनको ये सम्मान मिलना चाहिए, फिर वो लगा कि वो दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। इधर लगातार समाजवादी पार्टी भी दलित वोट बैंक में अपनी घुसपैठ बना रही है। तो ऐसे में विचलन है कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए, लेकिन उनको लगता है कि इस बार वो कुछ कमाल करेंगी, इस बार वो कुछ अलग अपने प्रदर्शन करेंगी। अब कैसे करेंगी, पार्टी की स्थिति क्या बनेगी, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिर से एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती राजधानी लखनऊ में एक विशाल रैली करने जा रही हैं। उसमें 4 से 5 लाख लोगों को जुटाकर एक फिर से बम बम करने वाली हैं, फिर से पार्टी के लोगों में एक जोश भरने वाली हैं। ये तैयारी आज की बैठक में की गई है। सर, एक अहम सवाल, अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी की हम रैलियां देखें तो उसमें भीड़ तो वो जितना टारगेट लेके चलते हैं उससे ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। अगर हम 9 अक्टूबर की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश से बसें भर के गई, लोग यहाँ तक कि जो ई रिक्शा हैं उससे भरकर लखनऊ पहुँचे थे और अच्छी खासी रैली जो है उसमें भीड़ इकट्ठा हुई थी। लेकिन ये जो भीड़ इकट्ठा होती है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। हमने देखा अगर वोट में ये कन्वर्ट हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी फिर से एक सम्मानजनक स्थिति में आ जाए। तो क्या सर ये जो बैठक हुई है इसमें इस पर भी रणनीति बनी है कि इसको वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाए? क्योंकि सर चुनाव आता है तो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं मिलता है, उनका प्रत्याशी नीचे से उसकी काउंटिंग होती है, चौथे या 5वें नंबर पे खिसक जाता है। तो इस पर भी कोई काम हुआ है सर क्या? बिल्कुल, देखिए, विश्वास जगाने की बात है कि ये विश्वास बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक के जरिए जगाया या रैली के जरिए जगाती हैं कि कम से कम लोगों में एक मैसेज चला गया कि बसपा लड़ाई से बाहर है। पार्टी जनों को भी ये लगने लगा कि बसपा मुख्य लड़ाई में नहीं है, तो वो इधर उधर छिटकाव होने लगा, उनके वोट बैंक पर कहीं ना कहीं सेंधमारी की जाने लगी। यही संदेश देने के लिए कि अभी बहन जी में वही ताकत है, वही कुवत है, वही उसी तरीके से नेतृत्व कर सकती हैं। जब ये संदेश देंगी, जब इस तरीके से मतलब रैलियां करेंगी, चूँकि आपको बताया हमने 10 रैली आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया ऑलरेडी करते आ रहे हैं और जारी हो गई। समाजवादी पार्टी का भी बिगुल फूंक चुका है, चुनावी बिगुल, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी सक्रियता आप देख रहे हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं वो बराबर सक्रिय हैं। तो ऐसे में यदि सक्रियता नहीं बनाई और ये संदेश नहीं दे पाई कि हम भी मुकाबले में हैं, हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती, तो निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं कि भीड़ जुटाने से कुछ नहीं, भीड़ ऊंट में कैसे कन्वर्ट होगी, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। जब ये लोगों में विश्वास हो जाएगा कि यही भीड़, यही ताकत जब आएगी तो उनके बगैर यानी सरकार नहीं बन पाएगी, जैसा पूर्व में होता रहा है। कभी बसपा की खुद की सरकार बनी तो कभी समझौते के तहत बसपा को लेना पड़ा, गठबंधन की सरकार बनाई। तो ये संदेश बसपा सुप्रीमो मायावती अगर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को दे ले गई और ये विश्वास जगा ले गई तो निश्चित तौर पर बसपा के पास वोट बैंक है। क्योंकि अब स्थितियां और होंगी। पहले की स्थितियां ये थी कि एक बड़ी पार्टी जिसका एक बड़ा वोट बैंक बन गया, बड़ा वोट बैंक बन गया तो और लोग हवा में उड़ गए। तो जब हवा में उड़ गए तो उनका कोई वजूद नहीं रहा।
अब वो ना इतनी हवा दिखाई देगी इतने बड़े पैमाने पर किसी एक पार्टी की नहीं लग रहा। तो ऐसे में ये कितना घुसपैठ कर पाएंगी, दूसरे समाज के लोगों का कितना वोट ला पाएंगी, क्योंकि बसपा इसमें सफल रही है पूर्व के इतिहास में। तो अब ये देखना होगा इस मीटिंग के, इस रैली के बाद जब भीड़ जुटाकर बम बम करेंगी, इसके बाद इनकी रणनीति क्या होती, कितनी बसपा सुप्रीमो मायावती की और उनकी अन्य टीम की, चाहे आकाश आनंद हो या फिर अन्य सेकंड मैन नेता जैसे सतीश चंद्र मिश्र, एक ज़माने में बहुत सक्रिय नेता थे। हालांकि ज़्यादातर बसपा के प्रमुख नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, इधर उधर जा चुके हैं, लेकिन ये नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अगर ये मोर्चा संभाल लिए तो निश्चित तौर पर बसपा को कम नहीं आंका जाना चाहिए। आज भी अगर तुलना करें आज़ाद समाज पार्टी से तो उनके मुकाबले बसपा का एक बड़ा वोट बैंक है और बसपा का एक बड़ा संगठन है और बसपा के प्रति अभी भी लोगों का रुझान है। अब ये कितना बरकरार रख पाती, ये सब कुछ निर्भर करता है बसपा सुप्रीमो मायावती पर, बशर्ते एक संदेश कि ये भाजपा की बी टीम है, ये हटाना पड़ेगा, ये टैग हटाना पड़ेगा। चूँकि पहली रैली में जिस तरीके से सरकार की जो उन्होंने सराहना की, ये भी एक संदेश अलग गया। दूसरा ये टैग हटा करके ये बताना पड़ेगा कि नहीं, वो पार्टी अलग है, हम अलग अपने लिए लड़ रहे हैं, सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम नहीं सीधे तौर पर सरकार बना पाएंगे तो हमारे बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। ये संदेश अगर दे ले गई बसपा तो बसपा फिर से उठ खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो है विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल फूंकने का ऐलान किया है। 14 अप्रैल को लखनऊ में एक बड़ी रैली होनी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश से 4 से 5 लाख बसपा कार्यकर्ताओं और बसपा से जुड़े लोगों को बुलाने का आह्वान किया गया है। तो अब देखना होगा कि वो कितनी कामयाब हो पाती हैं, जो रैली में भीड़ उतरती है उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करने में। क्या बहुजन समाज पार्टी का 2007 का वो दौर दोबारा वापस आ पाएगा, ये तो फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन 14 अप्रैल को जो रैली होनी है उसमें सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। तो 14 अप्रैल को क्या कुछ हलचल रहती है, कितनी भीड़ इकट्ठा होती है, वो भी आई इंडिया प्रमुखता से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे, एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।